जी, कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के ए में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है, सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा। कुर्मी समाज के लोग चाहे वो बस को ठप कर दे, सड़क जाम कर दे, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, वो कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासी का अधिकार और हक कभी नहीं छीन सकते हो, ना छीनने दूंगी। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासी का अधिकार और हक कभी नहीं छीन सकते हो। आपका व्यक्तिगत सोच बता रहा है कि आप किस तरह कुर्मी से नफरत करते हैं। कुर्मी आंदोलन अलग है, टाइगर आया है झारखंड के लिए वो अलग है। इस चीज को दोनों मिक्स भेज मत करिए। दोस्तों, आप वीडियो क्लिप देख चुके हैं। इस वीडियो क्लिप में पटेल दा और निशा भगत के बीच हो रही है कंट्रोवर्सी। होने का कारण क्या है? क्या एसटी में शामिल हो सकता है कुर्मी या नहीं, ये इन दोनों मुद्दे पे बात करेंगे, वीडियो के साथ बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ जानकारी दे लेते, इसके बाद मैं वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों, आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं, JLCAM से अब निशा भगत को निष्कासित किया गया। और क्यों किया गया, इनकी भी जानकारी देते हैं हम। अब झारखंड में झारखंडी ही नहीं, अब राजनीतिक मांग को लेकर भी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जितने भी JLCAM पार्टी में आज जुड़े हुए हैं लोगों को चमक और उसकी कुछ अलग ही पहचान होती है। तो दोस्तों, तो इसी तरह निशा भगत भी पहले दूसरे पार्टी में थे। जब JLCAM में तो निशा भगत आए तो वहाँ पर भी इनकी अच्छी खासी पहचान बन गई, और अब जयराम महतो से नफरत कर रही। कारण क्या है, किस कारण से हो रही है, कारण पूरी बताएंगे, बस वीडियो में कंटिन्यू। मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी और अपना समुदाय, अपना कौम, अपना प्रकृति पूजक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के साथ रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। आप पहले 1913 जान रहे हैं? 1913 से पहले तो सूची में थे, उसके बाद कैसे हो गया? क्योंकि इसलिए हो गया कि कुर्मी 25% निशा भगत का बहिष्कार करते हैं। तो जाहिर सी बात है, निशा भगत का बहिष्कार करने के पीछे उनका रीजन ये है कि मतलब अभी जो जंतर मंतर कुर्मी समुदाय जनसंख्या लेके दिल्ली गए हुए हैं अपना आदिवासी ST सूची में शामिल करने के लिए, चूंकि उनको ये जानकारी नहीं है। वो कह रही है क्या, भोकाल टीवी ने पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल में बोल रही है कि अगर ये लोग ST का मांग करेगा तो हम बहिष्कार करेंगे, मतलब समथिंग उसी टाइप का पॉइंट आउट था। तो एक बात बताइए कि आपको जानकारी है, ये बोल रही है कि आपको आरक्षण के लिए कुर्मी बनना पड़ेगा, जैन बनना पड़ेगा या मुसलमान बनना पड़ेगा। तो मैडम एक बात बता रहे हैं, जिस जल जंगल जमीन का बात कर रहे हैं, झारखंड में 25% कुर्मी है। आप लोग का आदिवासी में जो 26% मिला ना, 32 को जनजाति मिल के 26% मिला हुआ है। एक जाति है कुर्मी जिसका 25% है। अगर जनगणना हुआ तो उससे ज्यादा हो सकता है। आप अभी जयराम महतो का गुणगान गा रहे थे, अभी JLCAM का गुणगान गा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों विरोध हो रहे हैं। कुर्मी आंदोलन अलग है, टाइगर आया है झारखंड के लिए वो अलग है। इस चीज को दोनों मिक्स भेज मत करिए। और आपका व्यक्तिगत सोच बता रहा है कि आप किस तरह कुर्मी से नफरत करते हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि कुर्मी क्या है। देखिए, झारखंड जो है, आप पहले 1913 जान रहे हैं? 1913 से पहले तो सूची में थे, उसके बाद कैसे हो गया? क्योंकि इसलिए हो गया कि कुर्मी 25%, सपोज माना कि जैसा मैथमेटिक्स में लेके चलते हैं, सपोज कुर्मी 25% है, आदिवासी 26% है, इक्वल कर देते हैं तो आदिवासी कितना होगा? 51%। तो आपका देश का संविधान का नियम अनुसार क्या लिखा गया? जिस स्टेट में, जिस राज्य में 50% से अधिक आदिवासी हो जाएगा, वो स्वतः आदिवासी क्षेत्र हो जाएगा। वहां सेंट्रल का कानून नहीं चलेगा। जब सेंट्रल का कानून नहीं चलेगा, जो 44% खनिज जा रहा है झारखंड से, वो बंद हो जाएगा। हम लोग से पूछ के 44% खनिज जाएगा, हम लोग को रॉयल्टी देगा, उसके बाद जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप?
मैडम मतलब जयराम हो तो अभी चर्चित है तो उसका भगत भोगी भोर रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी ये लोग अपना मांग कर रहे हैं उसमें आप गलत है। मैडम देख लीजिए, यहाँ सिर्फ आदिवासी में आप किनको ले रहे हैं, 32 जनजातियों को, वो अलग मैटर है। आदिवासी में आपका 25% कुर्मी भी पहले था और उसके बाद स्वर्ण समाज है, साहू समाज है, अन्य जाति है जो झारखंडी है, उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते। आप इसमें डिफेंड ये कर रहे हैं कि आप ही लोग का जाति मतलब यहाँ का झारखंड का झारखंडी है। पागल है क्या? मतलब दिमाग से पैदल है क्या? पहले क्या बोला जा रहा है, पहले क्या लिखा जा रहा है, पहले किस चीज का आंदोलन किया जा रहा है, एक सेकंड बात तो समझने की कोशिश करेगा। हक मांगने का सबका अधिकार है कानूनी संवैधानिक तरीके से, आप इसमें डिफेंड नहीं कर सकते हैं। जो गलत होगा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। संघर्ष करने के लिए आप रोक नहीं सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई जयराम महतो को हम मान रहे थे, अब जयराम महतो कुर्मी आंदोलन को सपोर्ट कर रहा तो आप विरोधी कर रहे हैं। आप पहले अपना मानसिकता को चेंज करिए। जो आदिवासी अभी जैन समाज में जा रहा है, क्रिश्चियन बन रहा है, आप उसको समझिए। आप उसमें क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मतलब कुर्मी पे काहे डिफेंड कर रहे हैं? हर जाति अपना समाज चला रहा है। स्वर्ण समाज में जैसे भूमियार हो गया, ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, अभी उसके बाद जितना भी जाति है, बाहुरी हो गया, बाहुरी समाज हो गया, तेली समाज हो गया, ये लोग में कोई दिक्कत नहीं है, बनमाल समाज हो गया। लेकिन कुर्मी अगर अपना समाज चलाएगा तो आप लोग के पेट में दर्द हो जाता। काहे जी? काहे? कुर्मी का जनसंख्या झारखंड में ज्यादा है और कुर्मी हमेशा शहीद हुआ है और हक के लिए भी आया है। अगर आज झारखंड जागरूक हुआ है ना तो कुर्मी के बदौलत, क्योंकि टाइगर जयराम हो तो कुर्मी है और जितना भी अगुवाई आए हैं सब अपना पार्टी छोड़ के कुर्मी नेतृत्व किया। फालतू बात मत बोलिए, हम जातिवाद नहीं कर रहे, लेकिन जातिवाद अगर आप लोग करने की कोशिश करिएगा, राज पटेल चुप नहीं रहेगा। जो बात है क्लियर। अगर डिबेट भी करना है या कुछ भी बोलना है तो भाई टाइगर से जाकर डिबेट करिए। टाइगर का सपोर्ट कर रहे थे, आज आप टाइगर का विरोध कर रहे हैं, क्यों? काहे भाई? टाइगर तो बोला है संवैधानिक रूप में सबका हक मांगने का हक है। जब कुर्मी हक मांग रहा था, आप लोग पेट में दर्द काहे हो रहा है? क्यों हो रहा है? मतलब जयराम महतो आदिवासी के लिए सपोर्ट करता तो जयराम महतो भगवान हो जा रहा। अब जयराम महतो अपना समाज के लिए खड़ा हो रहा था, जयराम महतो दुश्मन हो जा रहा। ये कौन सा राजनीति और तथ्य का बात कर रहे हैं जी आप लोग? साफ संदेश झारखंड झारखंडियों का है, ये पहला मुद्दा है। बाकी हर समाज अपना के लिए लड़ रहा है। अगर कुर्मी लड़ रहा है अपना समाज के लिए तो कोई टोकेगा, राज पटेल ठोकेगा। जो बात है क्लियर। जय झारखंड। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया वीडियो देख के दे सकते हैं। कहे कि कोई भी अपनी समाज के उत्थान के लेकर बात उठाना गलत है, ये सही? आप लोग राय में बताइए। और क्या इन दोनों के बीच जो चल रहा है अच्छा है ख़राब है, आप लोग प्रतिक्रिया में बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ दोस्तों, जब कुर्मी एसटी में शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप लोग राय दे दीजिएगा। पूरा वॉच करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।